अध्याय। प्रारंभिक पंक्तियां। राधे राधे भक्तों। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे भगवान की भक्ति ही परम धर्म है और कैसे नारद जी ने व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा दी। दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा था कि भगवान के चरणों की सेवा ही जीवन का वास्तविक आनंद है। अब आइए आज हम प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में, जहां सूत जी हमें भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके दिव्य स्वरूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। अध्याय का विस्तार सरल भाषा में। 1. सूत जी द्वारा गुरु वंदना। अध्याय के प्रारंभ में सूत जी अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को नमन करते हैं। वे बताते हैं कि सुखदेव जी ने संसार की मोह माया को पूरी तरह त्याग दिया था। जब वे वन जा रहे थे तब उनके पिता व्यास जी ने उन्हें पुकारा, लेकिन सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि वृक्षों के माध्यम से प्रतिध्वनि हुई। ऐसे परम विरक्त गुरु को सूत जी प्रणाम करते हैं। 2. सबसे उत्तम धर्म क्या है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम धर्म क्या है। सूत जी इसका समाधान देते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। इसका अर्थ है, मनुष्यों के लिए सबसे ऊंचा धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज में भक्ति प्राप्त हो। ये भक्ति बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए, तभी आत्मा को पूर्ण शांति और संतोष मिलता है। 3. ज्ञान और वैराग्य का उदय। सूत जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसे बिना किसी अलग प्रयास के वैराग्य और दिव्य ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करता है लेकिन उसके मन में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम नहीं जागता, तो उसका वो सारा श्रम व्यर्थ के परिश्रम के समान है। 4. भगवान के 3 स्वरूप। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी लोग उस एक ही अखंड तत्व को 3 रूपों में जानते हैं। ब्रह्म, जो सर्वव्यापी प्रकाश के रूप में है। परमात्मा, जो सबके हृदय में स्थित है। भगवान, जो ऐश्वर्य और गुणों से पूर्ण साक्षात परमेश्वर हैं। 5. हृदय की ग्रंथियों का कटना। जैसे ही मनुष्य के हृदय में भक्ति का उदय होता है और वो भगवान की कथाएं सुनने लगता है, उसके हृदय के सारे संशय और अहंकार मिट जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान कृष्ण कथा सुनने वाले के हृदय में आकर बैठ जाते हैं और उसके रजोगुण व तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ को नष्ट कर देते हैं। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। 6. अवतारों का प्रयोजन। सूत जी बताते हैं कि यद्यपि भगवान निर्गुण और गुणातीत हैं, फिर भी वे सृष्टि के पालन के लिए सत्व गुण को स्वीकार करते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं। अंत में वे स्पष्ट करते हैं कि चाहे योग हो, तप हो या दान, सबका अंतिम लक्ष्य केवल भगवान वासुदेव की प्रसन्नता ही है। समापन पंक्तियां। भक्तों, आज का ये पावन अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। हमने जाना कि भक्ति ही जीवन का सार है। कथा के अगले भाग और प्रतिदिन इसी तरह भागवत ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें और अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।